नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट जनरल पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। मेरे भाई हम लोग बहुत सारे टेस्ट देख लिए, 4 टेस्ट देख लिए। ये आपका फाइनल टेस्ट है और ये लास्ट टेस्ट है। हम लोग देखेंगे कि सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना है और सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे हम लोग। देखो कंप्रेसिव काहे कर रहे हैं, टेंसाइल काहे नहीं कर रहे। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को समझने से पहले, इस टेस्ट को समझने से पहले, सबसे पहले माइंड में तो ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, जरूर उठ रहा होगा, और नहीं उठ रहा है तो उठाओ जबरदस्ती कि व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आखिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है मेरे भाई। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कंप्रेशन। आखिर कंप्रेशन क्या चीज है। तो पुल और पुश का नाम सुना होगा, मैकेनिक्स पढ़ के आया होगा सब फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैकेनिक्स में क्या पढ़ोगे, पुल और पुश का। पुश का मतलब दबाना होता है और पुल का मतलब खींचना होता है, ये तो आपको पता होगा। जस्ट वहीं पे हो जाता है, जो पुश होते हैं उसी को पुश फोर्सेस जो होता है वो वही कंप्रेशन होता है। यानी कि दबा करके हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग चेक करेंगे। यदि पुल करेंगे, किसी चीज को खींचेंगे, वही होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझ में बहुत बढ़िया तरीका से आ गया होगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। इसमें सीमेंट का हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे। आखिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हमको लोड की जरूरत होगा। आखिर लोड हम लोग कितना देंगे भाई, अब अपने से तो उतना लोड दे नहीं सकते, तो हम लोग को मशीन की जरूरत होगा। और वही मशीन को मेरे भाई यूटीएम बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। या तो एक और मशीन होता है केवल कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होता है। तो इस मशीन के द्वारा हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट हम लोग यहां से निकाल लेंगे। सबसे पहले कंप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखेंगे मेरे भाई यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में थोड़ा सा माइंड को कंसीडरेट करना। और यदि अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो जल्दी दबा करके लाइक करो और शेयर भी करते रहो। आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। और जल्द ही आपका ये यूनिट फिनिश कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ये इस मंथ के लास्ट तक हम लोग दूसरा यूनिट भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। लास्ट तक दूसरा यूनिट या तीसरा यूनिट में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ते रहो, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। हम लोग देखेंगे मेरे भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो हम लोग देख लिए कंप्रेशन। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, थोड़ा सा उसको देखें। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने देखा, बताया आपको कंप्रेसिव फोर्स के बारे में। कंप्रेसिव फोर्स, तो यही कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है मेरे भाई, यही होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोले या इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस भी एक प्रकार का स्ट्रेंथ ही होता है। जब आप लोग पढ़ोगे, जो मॉस पढ़ रहे होगे, वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा सब, तो उसमें आपको पता चला होगा कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेंथ ही होता है। अब ये कहना सही है कि गलत है, वो कहीं कहीं तक सही होता है, कहीं कहीं तक गलत होता है, तो इसमें हमको फंसना नहीं है। जो मॉस के टीचर होंगे आपको, वो आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। हम लोग को जानना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। हम लोग को सीमेंट के बारे में देखना है मेरे भाई, तो खाली सीमेंट के पेस्ट से तो हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता ही नहीं चलेगा। अब सीमेंटवा खाली जमाएंगे तो ओकरा से पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या चीज होता है, हमने आपको बोला कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या चीज, कि हम लोग देखेंगे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में हम लोग देखेंगे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट या रिक्वायर्ड एपार्टस रिक्वायर्ड। तो एपार्टस में हम लोग क्या क्या चीज लेंगे, तो सबसे पहले मेरे भाई इस टेस्ट को करना है, लोड को हमको देना पड़ेगा, तो यूटीएम मशीन की आवश्यकता होगी। यूटीएम मशीन हमको चाहिए, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो पहला आप लिखोगे क्या चीज, यूटीएम की जरूरत होगा। दूसरा चीज, हम लोग जब यूटीएम कर रहे हैं, यूटीएम का यूज कर रहे हैं, तो उसमें स्टील मोल्ड। आखिर हम लोग देखो इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्यूब तैयार करते हैं। छोटा छोटा 3 गो क्यूब हम लोग तैयार करते हैं। छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा हम लोग क्यूब तैयार करते हैं। अब छोटके काहे करते हैं, बड़ा काहे नहीं करते हैं। और इसका साइज जो होता है मेरे भाई, वो 20.6 mm होता है। यानी 20.6 ऊपर नीचे, क्यूब का मतलब क्या चीज, सेम डायमेंशन होगा। तो इसका पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे। दूसरा इक्विपमेंट में ध्यान रखना क्या चीज, स्टील मोल्ड। स्टील
मोल्ड होता है कितना कितना का 20.6 mm इसका साइज होता है 20.6 इंटू 20.6 इंटू 20.6 का होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो थोड़ा सा इसी में माइंड लगाने वाली चीज है कि पूछ देगा आपको कि सरफेस एरिया क्या होता है स्टील मोल्ड का। सरफेस एरिया स्टील मोल्ड का पूछ दे या आपका क्यूब का पूछ देगा, तो स्टील मोल्ड का जो होता है वो सरफेस एरिया कितना हो जाता है मेरे भाई क्यूब का, तो वो हो जाता है आपका 20.6 इंटू 20.6 होगा, लगभग 4984 आता है, 4984 mm स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका यानी 5000 mm स्क्वायर आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको दाग सकता है बहुत अच्छा से, ध्यान में रखना। अब यहां पे बात आ गई एपार्टस में, तो दो चीज हम लोग देख लिए, एक यूटीएम, एक होता है आपका स्टील मोल्ड होता है। तीसरा चीज हम लोग को मिक्स करना होगा, पानी उनी मिलाना होगा उसमें, तो हमको चाहिए ट्रॉवेल, तो ट्रॉवेल की भी आवश्यकता यहां पे हो जाएगी यानी करने की, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा यहां पे ट्रॉवेल। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे अब प्रोसीजर में, लैब प्रोसीजर। आखिर लैब में हम लोग को क्या क्या करना होगा, तो हमको टेस्ट करना है किसका, सीमेंट का। अब सीमेंट लेना है, उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, इस टेस्ट में थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग सीमेंटे लिए थे सब में, इसमें सैंड भी आपको लेना है। यानी देखो क्या करना है इसमें, लैब प्रोसीजर में सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, सीमेंट लेना है आपको कितना, तो 4 हिस्सा में 1 पार्ट आपको सीमेंट लेना है, और सैंड जो आपको लेना है वो लेना है आपको 3 पार्ट। और ये सैंड कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड सैंड होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का सैंड होना चाहिए। ये अच्छा क्वालिटी का सैंड आखिर मिलेगा कहां से, इसको क्या बोलते हैं, इसको इनोवल सैंड बोलते हैं। ये तमिलनाडु के इलाका में मिलता है, साउथ में ये मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 3 पार्ट सीमेंट और 1 पार्ट 3 पार्ट सैंड और 1 पार्ट सीमेंट आपको लेना है, या आप बोल सकते हैं हम 1/4 पार्ट आपको लेना है, यानी 4 में 1 हिस्सा आपको सीमेंट लेना है, और 4 में 3 हिस्सा यानी 3/4 पार्ट आपको क्या लेना है, सैंड लेना है। पहला स्टेप यहां तक समझ में आया होगा बहुत ही बढ़िया तरीका से। दोनों को लेकर के हमको मिक्स करना है, पहले सीमेंट और सैंड को प्रॉपरली मिक्स करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब सीमेंट और सैंड को मिलावे से खाली थोड़ी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको कंप्रेसिव फोर्स आपको देना है, तो वो थोड़ा सा सूखेगा, सॉलिड तैयार होगा तब ना, सॉलिड बनेगा कब, हम लोग वाटर डालेंगे। अब वाटर के अमाउंट कितना लेना है थोड़ा सा उसको समझना है, तो इसमें मेरे भाई दूसरा आप पॉइंट है इसमें, ऐड कितना वाटर मिलाओगे मेरे भाई, तो हम लोग देखे थे 3 टेस्ट हम लोग देखे, वहां पे साउंडनेस में हमने देखा कंसिस्टेंसी और साउंडनेस, कंसिस्टेंसी में तो उसमें से अमाउंट ऑफ वाटर ही निकलेगा, बट हम लोग साउंडनेस में देखे 0.78 पी हम लोग मिलाते हैं परसेंट में, जितना पी मिलेगा, पी आएगा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी जिसको पी से हम लोग डिनोट किए थे, और पी के कंपैरिजन में हम लोग साउंडनेस में 0.78 पी लिए थे, और हम लोग इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में हम लोग 0.85 पी लिए थे। और यहां पे जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं आपको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपको लेना है P/4 प्लस 3% आपको लेना है, जहां पे मेरे भाई P जो होगा वो नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होगा, और यहीं से आपका परसेंटेज निकलेगा वाटर का। यानी कि यदि आप, और P कितना तक लिए थे हम लोग 25 to 33%, अब देखो यहां से 25% होगा तो 25/4 प्लस 3 जितना आएगा उतना परसेंट हम लोग वाटर लेंगे, किसका, सीमेंट का लेना है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिपेयर वहां पे पेस्ट तैयार करेंगे, सीमेंट और सैंड का हम लोग क्या करेंगे, मिक्सर तैयार करेंगे, यानी कि आफ्टर एडिंग द वाटर we get mixture of cement sand and water is called mortar, यानी वहां से मेरा मोर्टार मिलेगा। एक और पॉइंट यहां पे आप लोग सीख लिए होंगे कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर जब हम लोग मिलाते हैं यहां पे मोर्टार का फॉर्मेशन होता है, और जो सीमेंट और सैंड वाटर मिलकर के बनता है उसी को मोर्टार बोलते हैं। खाली एग्रीगेट एकरा में आ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट आएगा, तो सैंड को फाइन एग्रीगेट भी बोलते हैं। यहां पे जैसे ही कोर्स एग्रीगेट आ जाएगा ये मेरा कंक्रीट हो जाएगा, हमने आपको बताया था। तो यहां से आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार देन मोर्टार फिल इनटू द स्टील मोल्ड, और स्टील मोल्ड का साइज हमने आपको बताया, साइज कितना हो जाएगा उसका 20.6 इंटू 20.6 इंटू 20.6 mm में होगा, यानी कि उसका साइज mm है। ये डायमेंशन आप थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टील मोल्ड का डायमेंशन आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग जो स्टील मोल्ड लेते हैं उसका साइज कितना होता है, यानी साइज ऑफ मोल्ड विच इज यूज्ड इन अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसी 4 ऑप्शन आपको देगा, वहां से आपको डाइवर्ट कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट इसमें
चौथा पॉइंट इसमें देखना है क्या चीज कि आफ्टर फिल अप द मोर्टार इन स्टील मोल्ड देन मोर्टार, कहां हम लोग मोर्टार को रखेंगे, देन मोर्टार फ्री फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर 24 आवर। हम लोग मोटार को फ्री छोड़ देंगे, वहां पे जो स्टील मोल्ड होगा उसको फ्री छोड़ देंगे नेचुरल इन्वायरमेंट में, कितने देर के लिए, 24 आवर के लिए। एंड आफ्टर 24 आवर टेकन आउट फ्रॉम, जो आपका क्यूब होगा, टेकन आउट फ्रॉम क्यूब फ्रॉम मोल्ड, यानी मोल्ड से क्यूब को हम लोग उसको निकालेंगे एंड इमर्ज द क्यूब इन वाटर बाथ ट्यूब। और जो वाटर बाथ हम लोग ट्यूब लेंगे या कंटेनर लेंगे या हॉज टाइप पे आपका वाटर उसमें होगा जिसका पीएच वैल्यू 6.5 to 8 होना चाहिए, उसमें हम लोग स्टील मोल्ड से निकाला हुआ जो क्यूब होगा, आपका क्यूब है ना बनेगा, स्टील मोल्ड जो होगा आपका क्यूब के आकार का है, इसमें हम लोग सीमेंट और सैंड का जो प्लास्टर में यूज होता है मटेरियल, उसको हम लोग रखेंगे तो क्यूब टाइप के तैयार होगा। और उसी क्यूब को निकाल करके हम लोग एक दिन के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद हम लोग वाटर में उसको रखेंगे। और वाटर में रखेंगे तो हम लोग 3 डेज के बाद, उसके बाद 7 डेज के बाद, जैसे जैसे सीमेंट जिस टाइप का सीमेंट रहेगा, यानी कि ये जो डिपेंड करेगा कि कितने दिन के बाद हम लोग निकाल कर स्ट्रेंथ टेस्ट करें, ये सीमेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। ओपीसी यूज करते हैं तो हम लोग देखेंगे 3 दिन के बाद, नहीं हम लोग 7 दिन के बाद उसको देखते हैं, 3 दिन के बाद देखते हैं, ठीक है, 3 दिन के बाद नहीं, 1 दिन के बाद नहीं, 3 दिन के बाद देखते हैं, उसके बाद 7 दिन के बाद, उसके बाद 28 डेज के बाद। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट इसमें कि जैसे ही हम लोग निकालेंगे वहां से, जैसे हम लोग 7 दिन के बाद देखना होगा टेस्ट, तो 7 दिन के बाद वाटर से हम लोग वहां से क्यूब को निकालेंगे और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन जो आपका यूटीएम होगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसके नीचे क्यूब को प्लेस करेंगे। और ये देखो कैसा रहता है, ये नीचे से फिक्स रहता है आपका, ये ऐसे फिक्स रहेगा और ऊपर से आपका लोडिंग टाइप पे आता है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा लोडिंग टाइप पे आता है। और देखो थोड़ा सा ध्यान में रखना है एक चीज और, पॉइंट आपको भूल गए थोड़ा सा, जैसे ही मोल्ड में आप मोर्टार को रखोगे वहां पे वाइब्रेशन भी आपको देना है। वो वाइब्रेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बहुत जबरदस्त उठ रहा है, और जो वाइब्रेशन जो होगा वो 12,000, थोड़ा सा ध्यान से, 12,000 प्लस माइनस 400 पर मिनट होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, कितना, 12,000 प्लस माइनस 400 होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग में जैसे ही 7 दिन के बाद या 3 दिन के बाद या 14 दिन के बाद या 28 दिन के बाद हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के नीचे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब को प्लेस करेंगे और इस क्यूब पर 33 से 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के लोड जो होगा, लोडिंग रेट इसका होगा, जो रेट ऑफ लोडिंग है इतना हम लोग देंगे और हम लोग ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे। ग्रेजुअली 33 से 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से हम लोग लोड वहां पे देते जाएंगे, ग्रेजुअली यानी गते बढ़ाते जाएंगे। वहीं पे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हम लोग ये, फिर उसके बाद ये जो आपका लोडिंग होगा ये डिपेंड करेगा सीमेंट पे कि कौन सा सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। यदि वो सीमेंट मेरे भाई ओपीसी होगा तो 3 दिन के बाद 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से स्ट्रेंथ कम नहीं आना चाहिए। जैसे ही कम आ गया हम लोग देखेंगे कि नहीं भाई सीमेंट और सैंड का कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो समझो कि स्ट्रेंथ सीमेंट मेरा खराब है, सीमेंट अच्छा क्वालिटी के नहीं। टेस्टे ना कर रहे हैं तो टेस्ट में क्वालिटी ही देखना, क्वालिटी ऑफ सीमेंट ही चेक करना है हमको, तो वही चीज यहाँ पे आपका चेक हो जाएगा। उसके बाद 7 दिन के बाद देखेंगे तो 22 आना चाहिए, 28 डेज के बाद देखेंगे तो 33 आना चाहिए। वो डिपेंड करेगा ग्रेड पे, ओपीसी में ही बहुत सारे ग्रेड होते हैं, ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 50, तो ये आपको हम लोग ग्रेड हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छा से कि सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीमेंट और सैंड लेना है, 1 पार्ट सीमेंट एंड 3 पार्ट आपको सैंड लेना है। उसके बाद दोनों को मिक्स करके हम लोग को वाटर मिलाना है, P/4 प्लस 3% मिलाना है। वाटर मिलाने के बाद क्या करना है, आपको स्टील मोल्ड लेना है, स्टील मोल्ड जिसका साइज कितना होगा 20.6 mm इंटू 20.6 mm इंटू 20.6 mm होगा। उसमें हम लोग मोटार को फिल करेंगे, मोटार को फिल करने के बाद क्या करेंगे, आफ्टर 24 आवर उसको हम लोग निकालेंगे, निकाल करके हम लोग वाटर बाथ में रखेंगे। जैसे ही मोटार में फिल करना है, मोटार को फिल करना है स्टील मोल्ड में, वहां पे वाइब्रेशन 12,000 प्लस माइनस 400 हम लोग देंगे वहां पे पर मिनट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको 7 डेज या 3 डेज के बाद हम लोग वाटर कंटेनर से हम लोग निकालेंगे उस मोल्ड को, उस कंटेनर को, उस क्यूब को, कंटेनर नहीं क्यूब को, जो क्यूब वहां पे रखेंगे हम लोग, उस क्यूब को निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के सामने रखेंगे, नीचे रखेंगे और लोड आपका रिलीज करेंगे। लोड जैसे ही रिलीज करेंगे, लोड कितना रिलीज करना है आपको, तो 33 to 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से आपको रिलीज करना है पर मिनट, ठीक है। 33 to 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर
पर मिनट, यही आपको रिलीज करना है। ये सारे पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाला और 12,000 वाला, ये वाला, ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रिलीज करेंगे उसके बाद सीमेंट के ग्रेड पे देखेंगे कौन सा सीमेंट हम लोग यूज किया है, उसके अनुसार देखना है आपको। ओपीसी होगा तो 16 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद 22 से कम नहीं आना चाहिए, 28 दिन के बाद 33 न्यूटन, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, कम नहीं आना चाहिए। अब जो यहां से देखो, जो यहां से रेट ऑफ लोडिंग होगा, यदि मान के चलो यहां पे आपका आ गया 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया, या तो यहां पे लोड आपको देगा कि 35 किलो न्यूटन का लोड ये सहा यूटीएम में। अब यूटीएम में इतना दिया 35 किलो न्यूटन, इसको हम लोग को बदलना किस चीज में है, हमको स्ट्रेस में देखना है, स्ट्रेंथ देखना है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम लोग को सरफेस एरिया से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 49-84 से हम लोग डिवाइड करेंगे, यहां पे आपका आ जाएगा स्ट्रेस। तो वही स्ट्रेस 33 to 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। लोड यहां पे कुछ ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो लोड आपका बहुत ज्यादा आएगा यहां पे, कि इतना न्यूटन आपका सह रहा है लोड, ठीक है। तो वही देखना है पीपीसी के लिए कितना आएगा मेरे भाई, 16 आएगा 3 दिन के बाद। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग में लग रहा होगा कि एक दिन के बाद काहे नहीं इसमें करते हैं, तो भाई मेरे एक दिन के बाद जो होता है वो ये सब सीमेंट सेट नहीं करता है जल्दी। अब इसी में देखो थोड़ा सा कि रैपिड हार्डनिंग होगा तो ये जल्दी रिएक्शन करता है और जल्दी सेट करता है, तो हम लोग इसका स्ट्रेंथ हम लोग 16 दिन के बाद देख लेते हैं, एक दिन के बाद देखते हैं तो 16 आना चाहिए, और हाई एल्यूमिनियम में देखते हैं तो 30 आना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि 7 दिन के बाद और 28 दिन के बाद नहीं देखते हैं, काहे कि हाई एल्यूमिना सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसका स्ट्रेंथ बहुत नजदीक दिनों में ही आ जाता है, तो इसलिए हम लोग नजदीक में ही इसका टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। और इसका देख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना इसको, 16-16-10 है, 16-22-33, 16-22-33, 10-16-35 है, इसका 16-27.5, 33-35 है। यही आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से आपका पूछ सकता है कि ओपीसी का 3 डेज और 7 डेज के स्ट्रेंथ का अनुपात बता दो, यानी कि रेशियो ऑफ ओपीसी, यानी रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी आफ्टर 3 डेज एंड 7 डेज, यहां से रेशियो पूछ सकता है, एकदम ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, 3 डेज और 7 डेज के बाद तो 16/22 करना है, यही आपका रेशियो हो जाएगा। यहां से काट करके निकाल लो, 8 दूना 16, 11 दूना 22, 8:1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है। थोड़ा सा ये पॉइंट आपका लिखा गया है, इसको थोड़ा सा समझ लो कि एक दिन के बाद सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो 16% स्ट्रेंथ सीमेंट अपना गेन कर लेता है। उसके बाद जैसे ही 3 दिन होता है, 3 दिन के बाद 40%, 3 दिन के बाद फिर उसके बाद 7 दिन के बाद तो वो 65%, उसके बाद 14 दिन के बाद जो होता है वो लगभग 90% गेन कर लेता है, और उसके बाद 28 डेज, आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग पीरियड में रखना है इसको, क्यूरिंग करते रहना है। आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग 99% जो होता है सीमेंट अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, बट 100% नहीं कर पाता, क्योंकि हमने आपको बताया कि सीमेंट का रिएक्शन जो होता है वो बहुत दिनों तक जाता है। C2S में बताए थे कि C2S जो होता है वो लास्ट तक रिएक्शन कर ले जाता है, बाद में तक रिएक्शन करता है, 2-3 साल तक रिएक्शन करता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि आपका तो आफ्टर 28 डेज 99% ही स्ट्रेंथ गेन करता है, बट हम लोग मान लेते हैं कि 100% स्ट्रेंथ इसका आ गया, ठीक है। वो 3 मंथ के बाद आपका 3 मंथ के बाद 110%, 6 मंथ के बाद 115%, 12 मंथ के बाद 120%। तो यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ आफ्टर 3 डेज यानी 3 दिन के बाद और 7 दिन के बाद के स्ट्रेंथ का रेशियो बताओ, तो 40/65 ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो यहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपका बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको खत्म कर दिए। मेन पॉइंट आपको रखना है डायमेंशन वाला चीज में, डायमेंशन अच्छा से होना चाहिए। तो बस भाई वीडियो का यही पेन करते हैं, हम लोग लेकर के आएंगे आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट, उसके बाद आपका ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बस भाई वीडियो का यही पेन करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद।